नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर के में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी खुली हुई है 32,438 वैकेंसी। मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ऑल इंडिया में ग्रुप डी की लेवल फर्स्ट की 32,438 वैकेंसी खुली हुई है, उसकी बात कर रहा हूँ। आज ही खुला है, 23 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट उसका 22 फरवरी है। मतलब नोटिफिकेशन नंबर है 8/24 2024 में डिक्लेयर कर दिया था, तो ये 8/24 है, 2024 की लास्ट वैकेंसी थी। प्रोसेस अब 2025 में होने वाला है। इसका 8/24 इसका नोटिफिकेशन नंबर है, जो हमेशा याद रहना चाहिए, हमेशा काम आता रहेगा। ये वाला पद टोटल 32,438 है। इस 32,438 में से CCAA कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस की 20% वैकेंसी रिजर्व होती है और एक्स-सर्विसमैन की 20% होती है। मतलब 40% वैकेंसी इन दोनों की होती है, बाकी ओपनली होती है, जो सभी के लिए होती है। अब बात करता हूँ, जैसे डेट इसकी फॉर्म 23 जनवरी से भरा जाएगा। लास्ट डेट इसकी 22 फरवरी है। एज होनी चाहिए 18 से 36 साल। जैसे 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 36 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एक जनरल कैटेगरी के लिए है अपर एज। न्यूनतम एज 18 साल सभी के लिए है। अपर एज जनरल के लिए 36 साल है। OBC SC ST को छूट मिलता है। जैसे OBC के लिए 3 साल की, तो उसके लिए 39 साल हो गई, और SC ST को 5 साल की छुट्टी, उसके लिए 41 साल उम्र हो गई। मतलब यदि आपका जन्म 1/1/2007 से पहले हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते अपर एज जनरल के लिए 2/1/1989 से पहले का नहीं हो, OBC के लिए 2/1/86 या उसके बाद का जन्म हो, और SC ST के लिए 2/1/84 या उसके बाद का जन्म हो, और 1/1/2007 से पहले का जन्म हो, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। 36 साल प्लस 3 साल OBC, 5 साल SC ST ये है। PWD के लिए 10 साल की छूट होती है। जो फिजिकल विद हैंडीकैप्ड है वो 10 साल की छूट मिलती है उसको। वो 2 जनवरी 79 के बाद का जन्म हो तो वो फॉर्म भर सकता है। क्वालिफिकेशन 10th या ITI। अब तक क्या था, लास्ट ईयर क्या हुआ था, ITI वाले के लिए जरूरी था, ITI होना जरूरी है। अब क्या ITI का हटा दिया उन्होंने। आपके पास 10th होनी चाहिए या ITI हो चलेगा, ITI हो तो भी चलेगा, 10th तो होनी चाहिए, न्यूनतम 10th है। एप्लीकेशन फीस है जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपये है। SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हो या PWD हो या EBC हो, इसके लिए 250 रुपये है। अपने अकाउंट से करना है, क्योंकि रिफंड यदि आप CBT में बैठते हैं तो रिफंड आपको अपने अकाउंट में लेना हो तो आपको अपना ही अकाउंट फॉर्म भरते वक्त अपने अकाउंट से ही पैसे कटवाना चाहिए। तो CBT फर्स्ट में बैठने के बाद में आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जिन्होंने 500 रुपये दिया उसका 400 रुपये मिलेगा, जिन्होंने 250 दिया उसका 250 को 250 मिल जाएगा। पूरी प्रोसेस एक अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक करिएगा। सिलेबस वैसे तो अलग वीडियो आप देख लीजिएगा, फिर भी जनरल साइंस का इसमें 25 क्वेश्चन आता है। मैथ 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग बोलते हैं, जो 30 क्वेश्चन 30 नंबर आता है, और करंट GK 20 क्वेश्चन 20 नंबर आता है। टोटल 100 क्वेश्चन हो गया, 100 नंबर हो गया, आपका 90 मिनट मिलता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। मतलब 3 आपने गलत किया, 1 आपका सही भी गलत मान लिया जाएगा। अब बात करता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। आपका फोटो, साइन 100% मैंडेटरी है। फोटो आपका JPG फॉर्मेट होना चाहिए, 50 से 100 के भी होना चाहिए। साइन आपका 30 से 50 के भी होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए। आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, सिर्फ उसमें आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, पासिंग ईयर, और कास्ट सर्टिफिकेट किसका लगेगा, SC ST को जिसको ट्रेवलिंग पास लेना हो। मतलब रेलवे SC ST को एग्जाम सेंटर तक आने के लिए, वापस घर पहुंचाने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब हमेशा उसको फ्री ट्रेवल पास देती है स्लीपर क्लास का। वो उस ऐप जो कॉलर आता है उसी में मेंशन रहता है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन काउंटर पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसमें फ्री पास ले सकते हैं। वो फैसिलिटी आपको तभी मिलेगी आप SC ST सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। यदि आपको फैसिलिटी नहीं लेनी तो आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करता हूँ सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए। सर्टिफिकेट हमेशा ध्यान देख लेना, बहुत सब कैंसिल हो जाता है, फॉर्म कैंसिल होता है या फिर उसका वो एज ए जनरल कैंडिडेट माना जाता है। यदि उसका सेंटर का नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा या एज ए जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। तो इसलिए हमेशा स्टेट का नहीं चलेगा,
सेंटर का ही बनवाएं, भारत सरकार का बनवाएं, उसमें भारत सरकार मान्य होना चाहिए। मोटा मोटी बात है, आपकी कास्ट सेंटर के अधीन, सेंटर की नौकरी है, रेलवे की है, सेंटर के अधीन आपकी कास्ट उस कैटेगरी में आनी चाहिए। हो सकता है स्टेट में आपकी किसी भी कैटेगरी में आती हो, लेकिन सेंटर में जिस कैटेगरी में है उसी का सेंटर के प्रारूप पे आपका फॉर्म बनाना चाहिए और वही चलेगा, वही मान्य होगा। अब बात करता हूं सैलरी कितना मिलता है। 7th पे कमीशन के अनुसार इसका 18,000 बेसिक है। डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नाइट, एनएच वगैरह मिला उला के आपको इन हैंड 27, 28, 29, 30,000 तक मिल जाता है। अब जैसे अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने अभी 8th पे कमीशन की घोषणा की है कि वो लागू होगा, कमेटी बैठा दी है। उसके हिसाब से यदि हम एक लमसम आइडिया लेके चलें, जैसा अब तक गवर्नमेंट देती आई है, तो आपका लगभग 38, 39, 40 हज़ार के आसपास आपका सैलरी बनेगा। इन हैंड आपका 37, 38 के आसपास आपका हो जाएगा। यदि 8 पे कमीशन मतलब 1 जनवरी 2026 को लागू होगा, लगभग तभी तक आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो आपका इनिशियल पेमेंट 37, 38, 38 हज़ार के आसपास होगा। अब बात करता हूँ एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन कहीं कुछ नहीं भरना होता। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए और वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लास्ट तक सेम ही रहना चाहिए, बीच में चेंज नहीं होगा। पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है उसमें आपका बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 10th पास की है, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पासिंग ईयर, ये सब होना चाहिए। आईटीआई से आपने आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई का भी आपका उसमें जो भी आपका फिगर है आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इस ब्रांच से की है, इस ट्रेड से की है, इस ईयर में की है, तब पास की है, इस बोर्ड से की है। 1 साल की, 2 साल की, जितना भी आपको सब मेंशन उसमें करना पड़ेगा। प्रोसेस फर्स्ट में होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट, जीएस, रीजनिंग, मैथ और करंट बता चुका हूँ। सेकंड होता है फिजिकल टेस्ट, पीईटी बोलते हैं। सीबीटी में पास होने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, सीबीटी में बैठने वाले, जितनी सीट होगी उसका 3 गुना पीईटी में जाएगा। जैसे मान लो 32,000 सीट है, 32,438, तो लगभग 1 लाख के आसपास, मतलब इसका 3 गुना, मोटा मोटी 3 गुना पास करेंगे। फिजिकल के लिए, फिजिकल में वही होता है, मेल और फीमेल दोनों का फिजिकल अलग होगा। सबसे पहले फिजिकल ध्यान से देख लीजिएगा। फिजिकल कहने को मामूली है लेकिन बहुत से कैंडिडेट इसमें रह जाते हैं, बहुत रह जाते हैं, ताजुब होता है। एक हल्का सा फिजिकल है, इसमें भी बहुत रह जा रहा है। मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस होती है। 100 मीटर में आपको 2 मिनट में करना होता है। 35 किलो का वेट आपको लेके चलना होता है, मतलब 35 किलो वेट रहेगा, टाइमिंग 2 मिनट रहेगा, डिस्टेंस 100 मीटर रहेगा। उसमें सैंड मतलब मिट्टी, बालू, मिट्टी भरा जाएगा, उस कट्टा होता है। उसमें कोई हत्था नहीं होगा, कोई हैंडल नहीं होगा पकड़ने का। आपको किसी भी तरह 100 मीटर आपको लेके जाना है। सर पे उठाओ, कंधे पे उठाओ, हाथ में उठाओ, गोदी में उठाओ, बाहों में उठाओ, या पीठ पे रखो या सर पे रखो, कहीं भी रखो, कहीं कोई इशू नहीं है। आप बीच में रुकना नहीं चाहिए, मतलब आपको 2 मिनट है, रुक सकते हो बीच में, लेकिन नीचे नहीं रखना चाहिए उसको। 100 मीटर एक ही चांस मिलेगा। फीमेल के लिए यही चीज़ होती है सेम, लेकिन इसमें 20 किलो वेट होता है, 100 मीटर रहता है, 2 मिनट होता है। कैसे भी लेके जाना है, आपको 100 मीटर दूर आपको रखना होता है। आपने ये फर्स्ट स्टेप पास कर लिया, तो सेकंड स्टेप होती है 1000 मीटर आपको रेस लगानी होती है। मेल के लिए 4 मिनट 15 सेकंड में होता है, एक ही चांस मिलता है। फीमेल के लिए वही रेस होती है 1000 मीटर, लेकिन उसको 5 मिनट 40 सेकंड मिलता है, एक चांस होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, एक अलग से वीडियो इसके लिए, आप उसको जरूर चेक करिएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितनी सीट होती है उतनी ही पास करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद उसका मेडिकल होगा। अब जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में कोई भी रहता है, वैसे रहता नहीं, फिर भी यदि कोई रहता है तो उसकी सीट वैकेंट रहती है। वो आगे जो लिस्ट निकलती है, वेटिंग लिस्ट निकलती है, जैसे 2019 वाली में 11-12 लिस्ट निकल चुकी है, उससे पहले वाले में भी 11-12 लिस्ट 13 लिस्ट निकली थी, तो उसमें बुलाते रहते हैं बीच बीच में वो। अब बात करता हूँ फीमेल के लिए एक नोट है, यदि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, जैसे भी आपको केस हो, आपको फिजिकल केस में आपको एक अपना डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद में 6 वीक के बाद, मतलब लगभग 1.5 महीने के बाद आपका फिजिकल होगा। यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो आप अभी फिजिकल आपका हो जाएगा, लेकिन आपको डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, हूं या नहीं हूं, जैसा भी हो। अब बात करता हूं मॉडिफिकेशन क्या होता है। आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी
और चूज जो आपने बोर्ड चूज किया है, किस जोन से आपको भरना है, 16 जोन है, किस में से आपको भरना है, इन तीनों के अलावा यदि आपको कुछ भी चेंज करना है, जैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस इसमें आती है, इसमें 14 तरह की पोस्ट है, वो पोस्ट आपको चेंज मतलब अपनी प्रायोरिटी दे दी कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस किस नंबर पे आएगी, वो आपने प्रायोरिटी दी, फिर आपको चेंज करना है तो आपको 250 रुपये फीस लगेगी। 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम कब होगा अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। पोस्ट प्रेफरेंस आपने चेंज कर दिया, कुछ भी आप लोग चेंज करना हो, आपको डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, नेम गलत भर दी, कुछ भी आपने गलत भर दिया हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये तीनों चेंज आप चेंज नहीं होगा, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और आपने जो बोर्ड सेलेक्ट किया है वो, ये तीनों चेंज नहीं होगी, बाकी आपका हो सकता है। अब मेडिकल में आपकी 3-4 कंडीशन होती हैं, या चश्मा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, आपकी आंख 6/6 है, 6/9 है, 6/12 है, 6/18 है, कौन सी है, आपको कलर विजन टेस्ट में आप पास हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तीनों कंडीशन को देखते हुए इसकी कैटेगरी A2, A1, C1, B1, B2 इस तरह कई कैटेगरी हैं। सबसे पहले जो आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले अपना कैटेगरी देख लीजिए कि मैं किस कैटेगरी के एलिजिबल हूँ। उसी कैटेगरी के अवेलेबल जो आपका पोस्ट है वो आपको प्रेफरेंस पहले पे देनी है, उसके बाद आपका बाद में देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उल्टा सिल्टा कर दें तो कहीं ना कहीं इशू रहेगा। मेडिकल कैटेगरी के लिए एक अलग से वीडियो आ चुका है, आप जरूर चेक करिएगा कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, सब उसमें मेंशन है। तो आप अपनी खुद की कैटेगरी के हिसाब से आप जरूर चेक करिए कि मैं किस कैटेगरी को फुलफिल कर पा रहा हूँ, वो कैटेगरी से रिगार्डिंग जो पोस्ट है आप पहले नंबर पे भरिए। अब बात करते हैं फॉर्म रिजेक्ट होता है या इनवैलिड होता है, क्यों होता है। सबसे मेन बात, आप एक ही आरआरबी से बहुत मल्टीपल फॉर्म भर देते हैं या मल्टीपल आरआरबी से फॉर्म भर देते हैं, दोनों ही केस में आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एक चूज सेलेक्ट करिए आरआरबी, एक फॉर्म भरिए। यदि आप उसी सेम आरआरबी से 2-3 फॉर्म भर देंगे आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आप अलग अलग आरआरबी से अलग अलग फॉर्म भरेंगे आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड होता है यदि आपका फोटो क्लियर नहीं आ रही हो, मतलब बैकग्राउंड आपका व्हाइट नहीं आ रहा हो, व्हाइट या लाइट को ऐसा भी नहीं आ रहा हो, डार्क आ रहा हो, ये आपका हेड ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हो, या आपने कैप पहना हो, या आपने जो ऐसा चश्मा जो ट्रांसपेरेंट नहीं है मतलब शो वाला चश्मा पहना हुआ हो तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपका व्यू टॉप व्यू लिया हो या साइड व्यू लिया हो तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। या इमेज आपका ये साइन वाला जो इमेज है आपका ब्लैंक आ रहा हो, या कट पिट रहा हो, या ब्लैक पेन से नहीं हो सकता है ब्लैक पेन से नहीं हो तो आपका कैंसिल हो, जो ब्लैक पेन से ही आपको साइन करना है उसमें आपका हो जाएगा। आपकी गर्दन लेफ्ट राइट होती हो तो आपका कैंसिल हो सकता है। अब बात करता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें। पोस्ट प्रेफरेंस में इसमें 14 तरह की पोस्ट खुली हुई हैं, किस पोस्ट का क्या क्या काम होता है आपको बता चुका हूँ, आपकी वीडियो आ चुका है, मतलब आप वीडियो जरूर चेक करिएगा किस पोस्ट में काम, कौन सी पोस्ट हमें पहले में भरनी चाहिए, कौन सी लास्ट में भरनी चाहिए, सब आ चुका है। पोस्ट प्रेफरेंस में दे चुका हूँ, आपको पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलेगा, आपको छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, आपको काम कितना रहेगा, प्रमोशन का चांस कितना रहेगा, और नौकरी जाने का खतरा उतरिए कितना रहेगा, मौसम की मार्क किस पोस्ट में रहती है, ये सब कुछ उस वीडियो में है, जरूर चेक करिएगा। इसमें बताऊँगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप जरूर चेक करिएगा। आपका पेमेंट कितना मिलता है अलग से वीडियो है, आपकी मेडिकल में है, आपका सिलेबस क्या है सब अलग से है। अब लास्ट बात करता हूँ सिलेक्शन किस तरह हो, मतलब क्या हो रणनीति कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए 2 वीडियो आ चुकी हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की। रेलवे में कैसे हो सिलेक्शन, इसकी क्या हो रणनीति, दोनों वीडियो जरूर चेक करिएगा और पढ़िएगा, फॉर्म भरिएगा। अब लास्ट फाइनल बात करूं तो आता है कि हम फॉर्म कहाँ से भरें। मतलब इसमें ऐसा कोई खास ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, मेन है जैसे मुंबई से CR सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, दिल्ली से वैकेंसी है, चेन्नई से है, गोरखपुर से है और प्रयागराज से है और गुवाहाटी से है। ठीक ठाक वैकेंसी है, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं वैसे तो। अब सबसे पहले आप वो देखिए आपकी मेडिकल के स्टैंडर्ड, जिस मेडिकल स्टैंडर्ड को आप फुलफिल कर पा रहे हैं उस बोर्ड में जहाँ सीट ज़्यादा हो वहाँ से भरिए। जैसे मान के चलो मैं चश्मा लगाता हूँ और कलर विजन टेस्ट में पास नहीं कर पाऊंगा, मेरी आंख 6/12 है, तो मुझे कैटेगरी, उस कैटेगरी में आपका मान लो C1 हो गया या B1 हो गया। अब ये कैटेगरी आप देखिए कि किस बोर्ड में इस कैटेगरी की सीट ज़्यादा है, वहाँ से भरिए। सेकंड बात, पोस्ट प्रेफरेंस में यदि आपने किसी भी टेक्निकल ग्रेड से यदि ITI या डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जिसमें पोस्ट ज़्यादा हो वो आप पहले नंबर पे भरिए, आपका प्रमोशन का चांस अच्छा रहेगा। फिर भी कहीं कोई इश्यू आ रहा हो इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर बहुत सारी वीडियो है D ग्रुप के रिगार्डिंग, आपका कहीं कोई इश्यू नहीं रहेगा, सारी आपका जितनी भी आपकी क्यूरी है, जितनी भी आपका प्रॉब्लम है फॉर्म भरने में सब सोल्व हो जाएंगी। अब बात करें
कंप्लीट प्रोसेस हो गया, फिजिकल का हो गया, फॉर्म कहाँ से भरना है हो गया, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है हो गया, सिलेबस क्या आएगा हो गया, मॉडिफिकेशन क्या होता है हो गया, प्रोसेस क्या होती है, फिजिकल कैसे होता है, सीबीटी क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, और ये सब कुछ हो गया। कास्ट हमें सेंटर का बनाना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिजिकल में 100 मीटर में 2 मिनट लगता है, ये सब हो गया। फिर भी यदि कोई इश्यू हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सब यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूरतमंद को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।